भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आम इंतखाबात में कामयाबी का ऐलान कर दिया। कहा 10 साल कौम की खिदमत की, लगातार तीसरी बार अवाम के एतमाद पर शुक्रगुजार हैं। तीसरे दौर में मुल्क ने बड़े फैसले करने हैं और हमारे बड़े फैसलों से नई तारीख लिखी जाएगी। 2014 में मैंने एक दफा पढ़ा था कि अगर वो एक दफा वजीर आजम बन गया तो उसको हराना मुश्किल काम है। वो अगले फिर 20-25 साल इधर ही है, वो कहीं नहीं जा रहा। इंडिया को मुबारकबाद, भारत को मुबारकबाद, इंडियन नेशन को कॉन्ग्रेचुलेशंस और कांग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी। और दूसरे नंबर पे इंडिया को मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा कि बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको ऐसी जो है वो मोदी साहब उनको मिले। लेकिन याद रखें, नरेंद्र मोदी जो है वो ये 5 साल नहीं देख रहे। नरेंद्र मोदी अगले भी 5 देख रहे हैं। वो 2034 की बात सोच के बैठे हुए हैं। इंडिया ने ये प्रूफ किया है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। जो इलेक्शन हुआ उसने ये साबित किया है कि इंडिया की जमहूरियत को कोई नहीं हिला सकता। इंडिया को मुबारकबाद, भारत को मुबारकबाद, इंडियन नेशन को कॉन्ग्रेचुलेशंस और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद कि अब उनको 3rd टर्म मिल गई है। भारत के नए वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ही हैं और नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने अपनी भरपूर और अपनी पार्टी की पूरी कोशिश के बाद इतनी सीट्स हासिल कर ली हैं कि वो हुकूमत बना सकते। इंडिया को मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा कि बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको ऐसी जो है वो मोदी साहब उनको मिले। और जिस तरह की उनकी तरक्की हम देखते आ रहे हैं अगर 10 सालों में, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिया की किस्मत बदल के रख दी है इन 10 सालों के अंदर। और 5 साल मजीद उनको मिल गए। मेरे ख्याल में अब मजीद जो है वो दुनिया के ऊपर छाएंगे। वो जिस तरह मुझे लगता है शायद दूसरा अमेरिका जो शायद इंडिया बन जाए, जिस तरह नरेंद्र मोदी वापस आ गए और जिस तरह उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया, IT पे काम किया, फिर गरीबों के ऊपर जो है वो काम किया। मतलब कि अपने उन्होंने इंडिया को ज़मीन से उठा के आसमान पे लेते एक तरह के ऊपर। देखें, ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने अकेले, उनकी जमात ने अकेले, विदाउट एनी सपोर्ट, अगर 246 सीट्स ले ली हैं, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि दे हैव कम सो फार कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन मिल के इतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी नरेंद्र मोदी ने अकेले सीटें ले ली हैं। सो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो हार गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही दैट हाउ ही हैज लॉस्ट। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो कह रहे थे हम 400 लेंगे। द क्वेश्चन इज दे हैव स्टॉप्ड एट 295 और 298। दैट्स द डिफरेंस। जब पॉलिटिशियन बैठते हैं तो पॉलिटिशियन क्या कहते हैं? वो तो बड़े बड़े लंबे लंबे दावे करते हैं। पॉलिटिशियंस का ये काम होता है, दे हैव टू बिल्ड अ मोमेंटम। पूरी दुनिया में याद रखें, जिसे वो कहते हैं ना कि जब पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ते हैं या पॉलिटिशियन प्रॉमिस करते हैं तो वो ऐसी प्रॉमिस करते हैं कि हम जनाब उधर भी पुल बना देंगे जहां पे दरिया भी नहीं है। तो ये चीजें चलती हैं। लेकिन आप इस चीज को तो माने कि नरेंद्र मोदी ने एक स्क्रिप्ट लिखा है भारत के अंदर। बहुत सारे लोगों को ये बुरा लग रहा है कि, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो हार गए। मैं जानना चाहता हूं वो कैसे हारे। अगर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, जो तकरीबन, ठीक है जी, जिसको 272 सीटें चाहिए मेजॉरिटी के लिए, 240 तो बीजेपी अकेले ले गई है। उनको 32-33 सीटें और चाहिए, 32 और चाहिए। तो 32 कौन सा लेना काम है? while knowing that नरेंद्र मोदी हैज ए हैंड ऑन द पल्स। नरेंद्र मोदी का हाथ है पल्स के ऊपर। सो कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 32 सीटों की, 35 सीटों की। वो ऑलरेडी उनके अलायंस के अंदर मौजूद है। सो वो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं बड़े फैसले करने जा रहा हूं, मैं छोटे फैसले नहीं करूंगा। सो वो बड़े फैसले ये तो कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड तो बड़े फैसले ना शायद कर सकें, ठीक है, क्योंकि वो कोलिशन अलायंस में चले गए हैं। परफॉर्मेंस उन्होंने बहुत दिखाई है लेकिन वो चले कोलिशन में गए हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये हम बड़े डिसीजन लेंगे। ये एक नया चैप्टर है जो कि इंडिया के अंदर लिखा जा रहा है। और मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर शायद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो हार गए हैं। नरेंद्र मोदी नहीं हारे भाई, नरेंद्र मोदी जीत गया है। इसमें हैरानगी वाली तो कोई बात नहीं है। एक बंदे ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, अगर इंडिया का नक्शा उसने चेंज करके रख दिया तो इसमें
हैरानगी वाली तो मैं समझता हूं कोई बात है नहीं भाई। ऐसी वो पर्सनैलिटी बनकर उभरा है ना इंडिया में, रोल मॉडल बन गए। हर यंग जनरेशन का जो भी यंग उधर से उठता है ना, वो मोदी मोदी जो है ना वो बोल रहा होता है। और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता हो और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हो। तो भाई ये क्रेडिट सारा जो जाता है ना, ये मोदी को ही जाता है। और ऊपर से बात ये है कि अगर उसको वोट मिला है ना, अगर उसको थर्ड उसको वो चांस मिला है उसको प्राइम मिनिस्टरशिप का चेयर पे बैठने का, तो उस बंदे की डेवलपमेंट भी उसके पीछे है, ठीक है। उसके काम जो है ना वो बोलते हैं वहाँ पे। इंडिया को उसने, मैं कहता हूँ, चेहरा ही बदल के रख दिया। इंडिया अगर जमीन बोझ था ना तो उसको आसमानों पे पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? वो मोदी ने पहुंचाया। अभी 6-7 महीने अगर पहले की आप बात कर लेना तो पाकिस्तानी रुपये और इंडियन रुपये में तकरीबन इंडियन रुपये जो 1.5-2 रुपये का था पाकिस्तानी, और आज 3.5 रुपये से भी ऊपर हो गया है। इतनी डेवलपमेंट आप लोग इंटरनेशनल डेवलपमेंट देख लें, इंटरनेशनल कंपनीज के जो सीईओज हैं वो सारे इंडियंस हैं। मतलब इतनी ज़्यादा तरक्की वहाँ पे हो गई है। हर मल्टीनेशनल कंपनी आप देख लें, वो सारे उसके हेड ऑफिस जो है ना वो इंडिया में। अब इंडिया ऑटोमोबाइल कंपनी में आगे चला गया, इंडिया बाइकें बनाने में, इंडिया गाड़ियाँ बनाने में, इंडिया मेडिसिनल का वो इंडस्ट्री में दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर बन गया भाई, दुनिया का नंबर 1 सप्लायर बन गया है। ये इंडिया की जब इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है दुनिया के अंदर, इतनी ज़्यादा, अमेरिका के बाद अगर किसी को अब वो जिस तरह कहते हैं ना वो पूजा की जा रही है किसी मुल्क की, तो वो इंडिया ही है। हर ये तो अभी 10 सालों की हमने उनकी काबिलियत देखी है कि 10 सालों में उन्होंने इंडिया का नक्शा बदल दिया। अगले 5 साल में वो क्या करेंगे? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, इंडिया को चांद के साउथ पोल पे लैंड करवा दिया। हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर उठ के इंडिया में जाके इन्वेस्ट कर रहा है। आईफोन की आप देख लें कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टेस्ला वहाँ पे जा रहा है। भाई क्या कमी रह गई इंडिया में? अब अगले 5 सालों में नरेंद्र मोदी के क्या एजेंडाज होंगे, वो अगले 5 सालों में क्या करेंगे, ये सोच के हैरानगी हो रही है कि बचा क्या है पीछे करने को। सर वो उनका यही है माइंडसेट है कि हमने दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बन के ही रहना है इंडिया ने। मतलब वो बंदा जो ठान लेता है ना करने को, वो बंदा अचीव कर लेता है। तो मुझे मतलब किसी बंदे को भी कोई हैरानगी वाली बात नहीं है, लोग कुछ भी कहें, लेकिन उस बंदे को अगर वोट मिले ना तो वो उसके काम की वजह से मिले। अगर उसको मेजोरिटी जो भी मिलती है उसके काम की वजह से मिलती है। नो डाउट वो बहुत ही ऑनेस्ट मैन है। एक तो रहता भी अकेला ही है, ना उसकी कोई फैमिली है ना कुछ है, ना प्रॉपर्टी ना जायदादें। आपको पता है नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जितनी प्रॉपर्टी थी उन्होंने डोनेट कर दी है, ना उनके बाहर के मुल्कों में कोई जायदादें हैं। एग्जैक्टली यही बात है ना। तो मतलब तभी फिर कौमें उसी वक्त ही तरक्की करती है जब आपके हुक्मरान ऑनेस्ट होने चाहिए। तो जहाँ पे हुक्मरान ऑनेस्ट होगा वहाँ पे कौमें तरक्की कर जाती हैं। अभी आपके हमारे सामने जिंदा मिसाल है इंडिया है। तो इंडिया ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। मैं कहता हूँ 10 सालों में इंडिया जो है ना वो ज़मीन से आसमानों पे पहुँच गया है अंडर लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। तो इस तरह की मैं कहता हूँ तरक्की मैंने किसी मुल्क में नहीं होते हुए देखी। या तो चाइना ने तरक्की की थी, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म में जाके शॉर्ट टर्म तरक्की हुई है इंडिया के अंदर। इंडिया को मैं कहता हूँ मुझे समझ नहीं आ रही कि पता नहीं अब हालात, पहले हम लोग रवायती रिश्ते पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, हम लोग अभी भी वही हमारी सोच है ना वही पुरानी सोच है। हमने सोचा हुआ है कि भाई हमने इंडिया का मुकाबला करना है तो वेपन्स में करेंगे, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। इंडिया ने हमें साइड पे कर दिया है। उन्होंने कहा भाई हमारा इनके साथ मुकाबला बनता ही नहीं है, ये वो तो हमें कीड़ा समझते हैं, हमें कुछ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं, ये लोग अपनी मौत आप मर जाएंगे। एग्जैक्टली ये 100% उनकी बात सही है। और हमारे मुल्क के हालात अभी आप देख लें कि हमारे मुल्क में चल क्या रहा है। मतलब यही बात है, अगर हम 5-6 साल आगे कंसिस्टेंट यही चलते रहे जो हालात अभी चल रहे हैं तो हम तो भूख से मर ही जाएंगे। उसकी बात तो सच्ची हो जानी है। जो उसने करना चाहिए थी, वो लोग आज जो भी चाहते हैं ना, मतलब वो दुनिया को चेंज कर सकते हैं।